हेलो दोस्तों, सो ये है हमारी राजस्थान ट्रिप का चौथा दिन और ये है उसकी शाम। हम लोग आ गए जैसलमेर रिसोर्ट में और इसमें जो रूम था हमारा वो ठीक ठाक था और वहाँ पे सर्विस थोड़ी सी कम थी, चीज़ें थोड़ी सी कम अवेलेबल थी क्योंकि हम लोग ऑफ सीज़न गए थे तो स्टाफ भी थोड़ा कम था और काफ़ी कम रूम्स लगे हुए थे। सो यहाँ नाइट स्टे करने के बाद सुबह हम लोग आ गए जैसलमेर का किला घूमने के लिए और सबसे पहले हम लोग आए ये जैन मंदिर देखने के लिए। 7 श्वेतांबर जैन मंदिर हैं और ये 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बने हुए और काफ़ी पुराने और बहुत ही सुंदर मंदिर है। इनका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। वहाँ फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है, सो हम लोग बाहर ही फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। देन हम लोग घूमते घूमते थोड़ा थक गए थे क्योंकि किला काफ़ी बड़ा था और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट हैं जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से पूरे जैसलमेर का बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था। हर घर सोने का बना हुआ लग रहा था। अगर आप जाएँ तो वहाँ अपने साथ गाइड ज़रूर लेके जाएँ जो आपको किले के बाहर ही मिल जाएंगे क्योंकि सब कुछ बहुत कन्फ्यूजिंग था वहाँ। देन हम लोग आ गए बारी की हवेली घूमने के लिए। ये एक पंडित परिवार की रहने की जगह हुआ करती थी। ये एक 5 मंजिला इमारत है और इसकी जो दीवारें हैं वो पत्थरों से बनी हुई है और इसकी सीलिंग लकड़ी से बनी हुई है। ये पंडित जो थे वो जैसलमेर के राजा के सलाहकार हुआ करते थे और यहाँ पे काफ़ी सारे पुराने सामान रखे हुए हैं जो उन्होंने उस समय में इस्तेमाल किए थे। और ये जो बिल्डिंग है वो 450 या 500 साल पुरानी मानी जाती है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। इसकी दीवारें वैसी की वैसी हैं। यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी खिड़कियाँ, उनके इस्तेमाल करने के सभी बर्तन, क्रॉकरी आइटम्स और उनके बिस्तर, इवन पलंग भी वहाँ पे रखा हुआ था। छोटे छोटे बक्से, सजावट का सारा सामान, पेंटिंग्स बनी हुई हैं। काफ़ी सारी छोटी छोटी श्रृंगार दानियाँ और रानी के कपड़े, राजाओं के कपड़े, उनके बचपन के फ़ोटोज़ वो और पेंटिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। ये टेलीफ़ोन भी बहुत पुराना था और बहुत सारे छोटे छोटे झरोखे थे क्यूट से जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इस बिल्डिंग की छत पर आए जहाँ से पूरे जैसलमेर फोर्ट का व्यू दिखता है और 7 मंदिर जो हैं वो भी यहाँ से बहुत आसानी से दिखते हैं। उसके बाद हम लोग घूमने के लिए आए रानी महल। यहाँ पे रानी महल एंड राजा महल बहुत सुंदर हैं देखने के लिए। इस किले को सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है। ये त्रिकुटा पहाड़ी पर बना हुआ है और 1156 में इसे रावल जैसल ने बनवाया था। इस किले के अंदर 5000 लोग रहते हैं। चित्तौड़ किले की तरह ये भी एक रेजिडेंशियल एरिया भी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पुराने मार्केट हैं, बहुत प्यारी प्यारी गलियां हैं और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या पुराना है और क्या नया है क्योंकि सब कुछ एक ही पत्थर से बना हुआ है तो लगता है कि सब कुछ उसी टाइम का बना हुआ है। काफ़ी सारे पुराने राजा महाराजाओं की वंशावली और उनके नाम और उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे दिए हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर कृष्ण वंशावली का भी पूरा एक वृक्ष दिया हुआ था जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे। काफ़ी सुंदर है ये किला। इसके अंदर लक्ष्मीनाथ मंदिर, जैन मंदिर और मूर्ति कला, मेहरवाल पैलेस, म्यूज़ियम भी है। बारी की हवेली जैसा कि हमने आपको दिखाया, रानी महल, राजा महल, ये सब हैं और रानी महल के पास यहाँ एक तोप भी रखी हुई है। 4 दरवाजे हैं इसमें, गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल और हवा पोल। और बीच में एक मैदान आता है जिसे एक आंगन या दशहरा चौक कह सकते हैं, उसका नाम दशहरा चौक है। सो यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहे थे। देन हम लोग घूमने के लिए आए पटुओं की हवेली। ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इतना बारीकी से काम किया हुआ था कि इसे बस देखते रहने का मन कर रहा था। ये 5 इमारतें हैं, उनका समूह है, 5 हवेलियों का समूह है जिनमें से एक हवेली में अभी भी कुछ लोग रहते हैं। ये 18th सेंचुरी में इसका काम शुरू हुआ था और 19th सेंचुरी में इसका काम ख़त्म हुआ और 60 सालों में जाके इसका काम पूरा हुआ था, जो कि हम देख सकते थे। इतना मुश्किल काम, शायद इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता था। मुझे तो 60 साल भी बहुत कम लग रहे थे क्योंकि पत्थरों पे इतना बारीकी से काम किया हुआ था। हम शायद कागज़ पे भी कुछ चीज़ें ठीक से नहीं लिख पाते, लेकिन इतनी बारीकी से कोई कैसे काम कर सकता है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये एक व्यापारी ने बनाया था जो कि सिंध, बलूचिस्तान, कोचीन या पश्चिमी एरिया के देशों में व्यापार करते थे, वहाँ से धन कमा कर लाते थे और फिर यहाँ पे आकर वो कला प्रिय होने की वजह से उन्होंने इतनी सुंदर हवेलियाँ बनाई। वहाँ पे गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया है और हम लोग इसी वजह से बाहर ही गाड़ी पार्क करके आए थे। और ये ऑटो वाले अंकल हमें मिले, इन्होंने हमारे लिए गाइड का भी काम किया। इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, वहाँ के म्यूज़ियम के बारे में भी बताया और हमारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। सो इनसे बातें करने के बाद हम लोग आ गए घूमने के बाद जैसलमेर से बाहर। हम लोग अब जा रहे हैं बीकानेर की तरफ क्योंकि हम लोग सिर्फ किला घूमने के मकसद से ये ट्रिप पर निकले हैं। सो रास्ते में ये
जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम भी पढ़ा था। कट हार्ड कट डीप, ये स्लोगन तो आपने आर्मी का सुना ही होगा। ये वॉर म्यूज़ियम 1971 में बना था, जो कि लोंगेवाला की लड़ाई में शहीद सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। इसका उद्घाटन 24 अगस्त 2015 को भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती के दिन हुआ था। इसे JWM के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर बहुत सारे युद्ध के हथियार, गाड़ियाँ, गन्स रखी हुई हैं, आर्मी टैंक्स हैं और जेट फाइटर्स भी रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑडियो विजुअल हॉल भी है। सो रास्ते में से काफ़ी भूखे प्यासे जानवर हमें मिल रहे थे, तो आप भी कभी जाएँ तो अपने साथ खाना पानी का अरेंजमेंट लेकर जाएँ इनके लिए, अगर पॉसिबल हो तो। ये छोटा सा रेनबो मुझे दिखा, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। उसके बाद हमें थोड़ी सी भूख लगी। मेरी फ्रेंड शिल्पा ने मुझे काजू कुकीज़ दी थी, थैंक यू सो मच शिल्पा। और अब हम लोग रुकने वाले हैं रास्ते में एक जगह पे। बीकानेर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 150 या 200 किलोमीटर यहाँ से बीकानेर था, और हमें काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। और ये इतना प्यारा सनसेट जो था, हमें नहीं पता कि हमने लास्ट टाइम इससे इतना सुंदर सनसेट कब देखा था। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में शायद ये बहुत ही कम सुंदर लग रहा है, लेकिन रियल में ये बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था किसी ने आर्टिफिशियल वॉलपेपर लगाया हुआ है। सो फाइनली एक रैंडम क्लिक लेने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर का खाना खा खा के परेशान हो चुके थे 4 दिन से। अब हमें खाना था कुछ घर का। सो यहाँ पे हमने हमारा पूरा सेटअप लगा लिया है, सारी चीज़ें जमा ली हैं। ये हमारी गाड़ी और ये है खाली मैदान जहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और ये है हमारा छोटा सा गैस चूल्हा। इसके साथ हम लोग सिलेंडर्स लेके आए थे 7-8, और ये एक सिलेंडर भी काफ़ी देर चल जाता है वैसे। और छोटे छोटे सारे बर्तन लेकर आए थे। और राइस हम लोग बनाने जा रहे हैं, नमकीन चावल। आप इसे क्या बोलते हैं? आई थिंक आप पुलाव बोल सकते हैं, कुछ लोग टहरी भी बोलते हैं, या फिर बनने के बाद पता चलता है कि खिचड़ी भी बन सकती है। तो हम लोगों ने हमारा पूरा किचन सेट कर लिया था। सारे सामान अच्छे से जमा लेने के बाद हम लोगों ने चढ़ा दिया कुकर, और उस पर तेल और उस पर डाल दिए हैं कुछ मसाले। सो हम लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम लोग हमारे साथ लेके आए थे ये छोटा सा धनिया। ये सारी शॉपिंग हम लोगों ने ट्रिप से जस्ट पहले की थी, छोटी छोटी चीज़ें खरीदी थी, क्योंकि कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें हम लोग रखना चाहते थे। ये सारे मिर्च मसाले हम लोग घर से लेकर आए हैं, और सारे बर्तन हम लोग घर से लेके आए हैं। सब्जियां तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी बाहर, और पानी भी आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। हमें पानी के लिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। राजस्थान के अंदर हम लोग इतनी गर्मी में घूमे, लेकिन हर किले में, हर मंदिर में और रास्तों में जहाँ भी शॉप्स पड़ रही थी, वहाँ पे सब जगह पे वाटर कूलर्स की फैसिलिटी अवेलेबल थी, जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हमें कहीं भी पानी के लिए भटकना नहीं पड़ा, परेशान नहीं होना पड़ा। सो चाहे वो खाना बनाना हो, पानी पीना हो, हाथ मुँह धोना हो, या फिर हम लोगों के पास कुछ 20 लीटर्स के वाटर टैंक्स भी थे, छोटे छोटे रबर के बने हुए, जिन्हें भरना हो या फिर बर्तन साफ़ करने हो, तो हमें कहीं भी पानी की परेशानी नहीं आई। सो थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद और कुछ फॉर्मेलिटी के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोगों ने चढ़ा दिए हैं चावल बनने के लिए। अभी चावल बने नहीं हैं, अभी हमने सब्जियां चढ़ाई हैं और हम लोग इनके पकने का वेट कर रहे हैं। आप जब भी घूमने के लिए जाते हैं अपने साथ, तो बाहर का खाना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सो हमारी ये 10-12 दिन की ट्रिप थी, तो हम लोग 10-12 दिन बाहर का खाना नहीं खा सकते थे, इसलिए हम लोग हमारे साथ ये छोटे छोटे बर्तन और सारी फैसिलिटी लेके गए। और आप कहीं भी रुक के खाना बना सकते हैं, एटलीस्ट खाना बनाने के लिए तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा। और ये तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट जगह थी, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यहाँ से रोड भी 400 मीटर दूर था। सो खाना बनाते बनाते यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो चुका था, शाम हो चुकी थी। ये है हमारा कैंप शावर, जो 20 लीटर वाटर कैपेसिटी का बना हुआ है, और ऐसे हमारे पास 2 थे जिसे हम बीच में फिल करते जा रहे थे, जो जानवरों को पानी पिलाने के भी काम में आ रहा था। सो फाइनली वेट करने के बाद हमारे नमकीन चावल बन चुके हैं। हमारे कुकर ने सीटी बजा दी है। अब हम लोग देखते हैं कि खिचड़ी बनी है, पुलाव बना है, नमकीन चावल बना है, क्या बना है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं। सो फाइनली हमारा पुलाव बन के रेडी है। और ये बनते बनते यहाँ पे अंधेरा हो चुका था। काफ़ी कीड़े वगैरह भी घूम रहे थे, क्योंकि वो जंगल एरिया था, आसपास खेत थे। तो यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा खाया, और बाकी का जो खाना है वो पूरा हम पैक करने वाले हैं। ये हम पैक करके ले जाएंगे हमारे साथ बीकानेर, और वहाँ पता नहीं कैसा खाना मिलने वाला है। सो हम लोग थोड़ा सा खा के यहाँ से निकल गए। और जैसे ही हमने हमारा पूरा सेटअप उठाया और हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे, इतनी तेज़ वहाँ पे आंधी आई थी, और इतनी तेज़ वहाँ पे
धूल मिट्टी उड़ी थी कि हमारा खाना बराबर हो जाता। सो फाइनली हम लोग बीकानेर पहुंच गए हैं और हम लोग अब जाएंगे यहाँ से घूमने के लिए। सो ये था वहाँ का होटल रूम। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।